पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने प्रदेश सरकार पर कोविड महामारी में बरती जा रही लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अनीता वर्मा ने कहा कि कोविड महामारी पूरे देश में फैल रही है, लेकिन सरकार बीमारी से निजात पाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सरकार ने सब कुछ खोल दिया है, लेकिन स्कूलों को खोलने के लिए ठोस निर्णय लेने में नाकाम हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार स्कूल खोलने के लिए सोच रही है तो ठोस रणनीति बनाते हुए स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं, इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वर्मा ने कहा कि बच्चों को आज के समय में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं अनीता वर्मा ने उपचुनावों के लिए देरी पर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है, तो पंजाब में नए बने सीएम को बधाई देते हुए पंजाब में बेहतर काम होने की बात भी कही है। हमीरपुर से अश्वनी कुमार की रिपोर्ट। कोविड जो है वो अलग वेरिएशन में आ रहा है और अमेरिका में तो 5वें स्टेज पर भी आ चुका है, हिंदुस्तान में भी वो फैल रहा है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं अभी तक सरकार ने उसके बारे में कुछ भी हमें नहीं बताया है। मॉल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, अब तो बसेस भी पूरी सवारियों के साथ शुरू हो जाएंगी, लेकिन एक स्कूल जो है उसके बारे में अभी तक सरकार स्पष्ट अपना निर्णय नहीं ले रही है। कभी कहती है कि हम फलानी तारीख को खोल देंगे, उसके बाद कहती नहीं अभी तक हम निर्णय लेंगे। मैं तो समझती हूँ अगर आपने स्कूल खोलने हैं तो कोविड के बारे में सोचते हुए कि आपने क्लासेस कैसे चलानी है, बच्चों को कितनी दूरी पे बिठाना है और टीचर्स कैसे पढ़ाएंगी और क्या आपने वहाँ पर हेल्थ के बारे में जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको लेते हुए स्कूलों को कैसे चलाना है, वो एक निर्णय लीजिए। और दूसरा निर्णय माँ बाप पर भी छोड़ दीजिए कि अगर वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं भेजना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन उनकी क्लासेस लें। बहुत नुकसान हो रहा है, नुकसान बच्चों का इस तरीके से हो रहा है क्योंकि वो कल का हमारा भविष्य है और अगर आज बच्चों को कंपटीशन पे नहीं उतारा और वो ना महसूस करें कि हम कंपटीशन पर उतरकर अपने आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो बच्चा कल बेशक किसी नौकरी के लिए जाए या कहीं भी खड़ा हो, वो उतना अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं प्राप्त करेगा। पता है ये सीएम साहब जो है हमारे कुछ अपने विचार जो हैं वो हर दिन बदलते ही रहते हैं। जब हम लोगों ने अपने आप कहा हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, वो लोग आज सरकार में हैं। जब सरकार बैठी होती है और कोई भी बाई इलेक्शन होता है तो वो सरकार अवश्य जीत जाती है, क्योंकि उनकी मशीनरी से लेकर स्वयं अपना जो रोब है उसके कारण लोग उसी सरकार के साथ चलते हैं। यहाँ पर ऑपोजिशन जो हम हैं, हम बार बार कह रहे थे कि बाई इलेक्शन होने चाहिए और आप जल्दी से जल्दी करवाइए, तो यही कहा गया कि नहीं जी अभी तक कोविड है, अभी तक ये प्रॉब्लम है और अपने आप अपनी जो जनसभाएं हैं और ये जो आजकल इन्होंने शुरू किया हुआ है पंचायतों में सभाएं रखना, ये सारी तो जारी रखी। उसमें ना कोविड था ना कोई समस्या थी और अचानक ही दिल्ली जाकर पता नहीं इनको क्या आदेश मिले कि अब आके ये कह रहे हैं कि हम बाई इलेक्शन करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि अगर इनको दिल्ली के ही निर्देश लेने थे तो वो पहले ही जाके ले लेते ताकि ये संकट नहीं आता और बाई इलेक्शन अपने समय के मुताबिक हो जाते। और मुझे खुशी है अगर वो जल्दी से जल्दी बाई इलेक्शन कराएं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल तैयार है और पूरे विश्वास में है कि हम जो जितनी सीटें हैं बाई इलेक्शन की, बेशक लोकसभा की हों या असेंबली की हों, हम उनको जीत कर आएंगे। मैं तो ये कहूँगी कि एक अच्छा निर्णय लिया है और मैं पार्टी को और ख़ास करके हमारे आला कमान को मुबारकबाद दूंगी। और जिस प्रकार हमारे जो नए सीएम चन्नी जी बने हैं, उन्होंने जो कुछ मुद्दे उठाए जैसे कि बिजली हमारे किसानों के लिए और लोगों के लिए बिजली के रेट जो हैं वो कम किए और कुछ और वो जो बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, उससे मैं समझती हूँ पंजाब की जनता भी खुश होगी और वो चाहते थे कि कोई आए नया चेहरा। मैं नहीं कहती कि अमरिंदर सिंह जी एक अच्छा चेहरा नहीं थे, उनके मुकाबले का शायद कोई चेहरा आज तक था और होगा, लेकिन उन्होंने अपनी पारी खेल ली है और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस प्रकार उन्होंने एक बहुत आदरपूर्ण होकर
अपने आप कहा कि आप नया सीएम ले आए, और उनको भी उन्होंने मुबारकबाद दी, क्योंकि उम्र के लिहाज से वो भी समझते हैं कि अब कोई नई जो जान है वो पंजाब में आनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझती हूँ एक अच्छा कदम ये लिया गया। देखिए, पंजाब के लोगों ने तो अपना मन बना लिया है, वो कांग्रेस के साथ चलना चाहते हैं। उसके कई कारण हैं। उसमें वो एसईडी के साथ उनका इतना तालमेल जो था वो पहले ही नहीं था, तभी वो अमरिंदर सिंह को 2 बार लेके आए। और आज की तारीख में जैसे किसानों के इशू में उनके जो एमपी थे, उन्होंने में शुरू में उसका साथ नहीं दिया। बेशक वो आप कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, अब रैलियां भी कर रहे हैं। तो कई चीज़ें जो हैं वो लोगों को कांग्रेस के साथ ही जोड़ कर रख रही हैं।